ठीक है। अब वो की बात फिर चले खुए जमींदार किया। ठीक है बाबूजी, सब बतावा जाए। आप चलो आराम करो, मैं अभी इनके साथ जाकर आपके घर से सामान उठवा बिटिया लाता हूं। मालती हाँ बाबूजी। क्या उदय सिंह के साथ घर से पूरा सामान उठा लावा। अब इनके साथ रहा खोए तो बहुत सहारा मिले, नहीं तो जमींदार है बिटिया मार डरी है। हम गरीब क्या करबे बिटिया। घबराओ नहीं, आपको अब कुछ नहीं होगा बाबू। लेकिन मुसाफिर, सबसे पहले अपना नाम तो बताइए। तुमने तो अपना नाम नहीं बताया। देवी जी, मेरा नाम उदय प्रताप सिंह है। मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। क्या आपका नाम उदय प्रताप सिंह है? जी हाँ। आप इसी गांव के रहने वाले हैं। जी हाँ। लेकिन आप तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन इस एहसान का बदला मैं किस तरह चुकाऊं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ। अगर आप पैसे वक्त, अगर आप पैसे वक्त आए न होते, अगर आप अगर आप इस वक्त आए न होते, अगर आप इस वक्त, और मुझे दुष्ट से फिर बचाए न होते, मुझे दुष्ट से मुसाफिर, आपने तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं देवी जी, जब जिसे आप एहसान का नाम दे रही हैं, वो एक इंसान का फर्ज भी हो सकता है। वो तो ठीक है, तो नहीं कोई एहसान न इसमें हमारा, नहीं कोई नहीं कोई एहसान इसमें हमारा, नहीं कोई एहसान
मैडम जी, मुसाफिर, जिसे आप एहसान का रूप दे रही हैं, दरअसल वो मेरा फर्ज है। वो तो ठीक है, लेकिन जब से मैंने तुमको देखा है, न जाने मुझे क्या हो गया है, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन प्यार कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या? प्यार कर लेना तो बड़ी आसान बात है, लेकिन प्यार को करके प्यार को निभाना बहुत कठिन काम है देवी जी। नहीं, मैं प्यार करूंगी तो उसको निभाऊंगी भी जरूर। क्या सत्य कह रही हो? जी हाँ। अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हारे साथ जीने और मरने की कसमें खाते हैं। सच में? हाँ। तो उतनी दूर क्यों हो? आओ एक बार मेरे सीने से लग जाओ। और करीब आना पड़ेगा क्या? और क्या। ए मालती, क्या बात है? जब तक छीना, लेकिन मुझसे दगा नहीं करना। नहीं, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, अगर जब तक जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारे साथ। ठीक है, तो इसी कसम के साथ हम तुम्हारे घर की तरफ चलते हैं और तुम्हारे घर का सारा सामान उठाकर अपने यहाँ लाते हैं। चलो ठीक है, लेकिन क्या? कुछ कहने को दिल करता है। कुछ कहना चाहती हो? और क्या। तो शुरू कर दो जो कहना चाहती। हेलो। अरे तुझी संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना हो राम। तुझे संग प्रीत लगाई सजना, सजना, सजना हो राम। तुझी संग प्रीत लगाई सजना, सजना हो राम। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी। तुझी संग प्रीत लगाई सजना, सजना हो।
तेरे हाथों में मेहंदी रचा गोरी गोरी बाहों में कंगना पिना काली घटाओं का गजरा लगा तू एक तू है माने तो है हाय सजना सजना हो राम। तूने मुझे चोरी से अपना बनाया प्यारी के राहों पे चलना सिखाया तूने मुझे चोरी से अपना बनाया प्यारी की राहों पे चलना सिखाया सुख और दुख में जीना बताया सुख और दुख में जीना बताया मैं हूँ तुम पे वारी सजना सजना ओ राम। हेलो ए देखो समय बहुत ज्यादा हो रही है चलो अभी सामान लेने जाना है। हाँ घर भी अभी तुम्हारा काफी दूर है। और क्या चलो देखो बहुत सामान भी है लेकिन लेकिन चलते चलते कहना क्या है क्या कहना है? हेलो ए मास्टर जी ऐसे नहीं चलते चलते कहना क्या है अरे आई सुहाग रात जहिया चरी मारी बोले चर पैया अरे देता मुचकाई करी हैया ये बालम अरे देता मुचकाई करी हैया ये बालम लइहा बंगलिया से दवैया ये बा नमस्कार दोस्त मन। आओ आओ पंचम, आ गया दोस्त मन। आज का काम तो सारा चौपट हो गया। चौपट तो हो गया वो आपकी वजह से, हम लोग ढीले थे, वरना वो साले गीदड़ की मजाल है एक ही वार में काम खत्म हो जाता। तो ठीक है कह रहा ये है हम लोग की पंचम। गलती है उस समय पंचम है? तो ठीक कह रहा है उसकी इतनी बड़ी हिम्मत साले की। कि पंचम तू सच कह रहा हो, मुझको ढीला जान और मुझ पर हावी हो गया और उदय सिंह
तुम ओकर तनिक सा भी फिक्र मत कर, अच्छा अच्छा, हम सारे को देख लेंगे। बहुत अच्छा है। हम रंगबाज ठाकुर हैं, सकूने चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत अच्छे। और समय का इंतजार कर। जी हाँ, एक दिन मालती तेरी होगी ये बात। और उस ससुरे उदय सिंह के बहन बहन राखी हमरी होगी। आपकी होगी, आपकी होगी। चलिए, लेकिन क्या दोस्त मन बताइए, पंचम क्या बात है? हवेली की तरफ नजर उठा करते। आप देख तो रहे मामू साहब। हाँ? जी हाँ, अरे ससुरा, हवेली की तरफ को चलकर आ रहे हैं। उदय सिंह सुरवा को लेकर हवेली की तरफ जा रहा है। दोस्त मन, हाँ? इनको रोकना चाहिए। आ, नहीं साला, कहीं जाकर हवेली तक पहुंच जाएगा, शिकायत पिताजी से अपनी शिकायत न कर बैठे। जाहिर कर देगा। पंचम चलो, इससे वक्त चलकर हम पहले साले को बोले रोकते रोकते हैं। हैं। आओ साहब। साहेब, तुमको मालूम होना चाहिए ये बिहार प्रांत है। जी सर। और बिहार प्रांत में एक ही जिला, ये पटना के पास जिला वो है जौनपुर के। जी सर। वहां से साहब का ट्रांसफर होने वाला है, यहाँ कुर्सी वगैरह का प्रोग्राम बनाओ। मुंशी जी, कहिए साहब। हल्के का क्या समाचार है? साहब, हल्के का समाचार ठीक है साहब। ठीक ही होना चाहिए। हाँ, किसी हल्के प्रकार में कोई गड़बड़ी नहीं है साहब। वो भी तुम्हारे रहते हुए गड़बड़ी नहीं होना साहब, नहीं चाहिए। नहीं साहब, हमारे रहते हुए कैसे हल्के में गड़बड़ी आएगी? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए जी सर। कि इस प्रांत बिहार में हमारी ड्यूटी क्यों लगाया गया है। क्यों लगाया गया सर? तुम्हें मालूम नहीं है? नहीं सर, आप बतलाएंगे जब तो हम लोग जानेंगे। इस समय प्रांत बिहार में गुंडेगर्दी ज्यादा हो रही है जी। ठाकुरों का अत्याचार बढ़ चुका है। ओ, ये सत्य है? हाँ सर। कभी सुना है ठाकुरों का चालो चलन कैसे है बिहार में? बिहार में ठाकुरों का, जमींदारों का चालो चलन जब से मैं तो बहुत पहले से यहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ सर। हाँ। लेकिन यहाँ तक ये आतंक पे आतंक अब मचता जा रहा है। अभी तक तो कोई शिकवा शिकायत नहीं आती थी। और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए जी सर। कि जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस थाने में, जिस हलके में जी सर। ज्यादा आतंकवाद फैलता है, जी सर। वहां से मेरा ट्रांसफर हो जाता है। वो किस लिए सर? क्योंकि जानते हो हाँ। कि हम मुलजिमों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं, खदेड़ खदेड़ कर मारते हैं। उस जगह मारते हैं कि जिस जगह पानी नहीं रहता। जी सर। पानी रहता है तो पिलाने वाला नहीं रहता। हाँ साहब, सही कह रहे हैं। चौकीदार साहब के लिए चाय का प्रोग्राम बनाओ और थाने में बराबर ड्यूटी। ये नया वाला चौकीदार आया है ये क्या? नया वाला चौकीदार है। बात करने दो इससे। जी सर। चौकीदार जी सर। हल्के का क्या समाचार है? हल्के का समाचार सब ठीक है सर। तुम्हारे मुंह से बदबू क्यों आ रही है? नशा करते हो क्या? हमारे मुंह से बदबू क्यों आ रही है? नशा करते हो क्या? नशा तो बहुत करी थे कौन कौन सी नशा करते हो? साहेब।
कौन ऐसी नशा नहीं है जो मैं नहीं करता। अच्छा नशा करके चौकीदारी करने आते हो थाने के अंदर? नहीं साहेब, कितने दिन से ड्यूटी करते हो? संजा के ड्यूटी से जाए तो एक पौआ ठेका पे बनना टिकर पे ले ली थे। ठेके पर वाली पीते हो? और क्या सर। अच्छा, तभी तो तुम्हारी सेहत बनती जा रही है। और का डबल अगर दारू पी करके थाने के अंदर आओगे ना चौकीदार। जय हिंद सर। जय हिंद। और बढ़िया है, बढ़िया है साहब। क्या है बढ़िया और मंतर? चला गया। ये तेरा मोछा कहाँ जा रहा है? मोचा ऊपर को जा रहा साहब। नीचे कर। बढ़िया नहीं साहब? अरे नीचे कर, क्यों साहब? नीचे कर। नहीं, आपका तो ऊपर है साहब। ये अभी क्या बोल रहा था? अभी तक कहाँ था? ये फौजी वर्दी पहनकर कहाँ जा रहा है? वहाँ परी रही साहब। फौज की नौकरी कर रहा है? नहीं साहब, वहाँ परी थी, हम उठा लाए पहले। मारते मारते सो जाएंगे, सो के उठेंगे तो फिर मारना शुरू कर देंगे। ऐसा करो, तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। लेकिन साहब ये जो बता रहा है ना कि ठेके पे जाता है चौकीदार, ये, हाँ चौकीदार, ये बहुत खतरनाक आदमी है। क्या हुआ? ये साला हरे पेड़ कटाता है, महुआ का। अब पांची के यहाँ ये दारू बनवाता है। क्यों चौकीदार? अरे वाह, कौन ठेकेदार है महुआ का पेड़ कटाया है रे? सर, कौन सा महुआ का पेड़? यही तो बता रहा है कि कोई ठेकेदार ने महुआ का पेड़ कटाया है। महुआ का पेड़ नहीं कटाता हूँ, महुआ का जो वो बीज होता है, अच्छा, उसी का दारू बना। समझदार हो, बहुत होशियार हो। ऐसा करो, अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। बड़े साहब का आने का वक्त हो चुका है। जी साहब। जी साहब करते करते मुंह पर चला जाता। इन्नो क्या है? अच्छा, कितना पढ़ा है? साहब जय हिंद। छोटे दरोगा साहब, इधर आओ। स्टाफ में कितने बंदे हैं? स्टाफ में अभी तो हम 3 हैं सर, चौकीदार को लिए। सिपाही में 2 ही 3? नहीं साहब, ये छोटे साहब साहब, बाकी सिपाही कहाँ हैं? बाकी सिपाही गए हैं। पटना में बहुत बड़ा आतंक फैल चुका है। अच्छा, सारे हल्के में गए हुए हैं। ना, पटना गए हैं। पटना। मैं ये जानना और जो चाहता हूं- सिपाही हैं मुंशी को लेकर के वो हल्के की तरफ गए हैं। यार, इतनी बड़ी चोरी डकैती बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब। मैं अभी जो पटना से डिस्ट्रिक्ट से इस थाने में आया तो एसपी साहब ने यही हमें बताया कि उस थाने में इतना आतंक बढ़ गया, चोरी डकैती बलात्कार। ये आप केस वहां चाहते पर पहुंचो, हमें तुरंत वारंट मिला, हम तुरंत आ गए गाड़ी पकड़ कर। हम ये चाहते हैं छोटे दरोगा साहब, क्या चाहते हैं इस सर? थाने में जब तक मैं रहूं, चोरी डकैती बलात्कार, जुआबाजी, छेड़खानी, जुआबाजी, सट्टेबाजी, अभी जान लो कि अगर कहीं भी ठीक कह रहे साहब। अभी कच्ची दारू बहुत बन रही है, पता है ना छोटे साहब? इस एरिया में पता लगाओ, अगर कोई भी दारू बनाता है तो उसको साले को सीधा 6 महीने के लिए अंदर करो। ठीक है साहब? क्या? अब पता लगाओ, तुरंत चप्पा छान मारो। अगर साला किसी बनाते मिल गया ना दारू, तो सीधा साले को अंदर कर दो। 6 महीने के पहले उसकी जमानत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैं ऐसे ये ही होगा, चाहता ऐसे ही। हूँ, ये भी ध्यान रखना, सभी ड्यूटी के दरमियान अगर किसी ने ड्यूटी के दरमियान हमें आउट मिला तो हम बख्शेंगे नहीं, इस बात नहीं को सर।